दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इस सेशन में अमित शाह हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो बड़े महत्वपूर्ण बिल को लाने वाले हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बिल को पास भी करवाया जाए। आप लोग सब जानते हैं कि मोदी सरकार की कोशिश रही है कि महिला बिल में जो संशोधन वाला बिल है वो भी पास करवाया जाए, उसके बाद परिसीमन बिल को भी पास करवाया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी बिल पास करवाया जाए और इसके साथ साथ एक और बिल है दोस्तों जो पहले मोदी सरकार ला चुकी है लेकिन उसे जेपीसी में भेज दिया गया था। अब जो है जेपीसी की रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, अब उस बिल को भी इसी सत्र में पास करवाने का प्रयास जो है नरेंद्र मोदी करेगी। तो ये जो नया जो बिल है वो क्या बिल है, वो बिल जैसे दोस्तों इसके लिए आप अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल इसके लिए अपने ऊपर घमंड कर सकता है कि मैं एक ऐसा राजनेता निर्लज बेशरम मक्कार टाइप ऑफ नेता इस धरती पर भारत की धरती पर जन्मा है जिसने भारत के राजनेताओं को सोचने पर विवश कर दिया कि कोई ऐसा बिल लाया जाए कि कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो किसी अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और उसमें वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रह लेता है तो उसकी जो सदस्यता है वो स्वतः जो है 31वें दिन अपने आप वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, ऐसा बिल मोदी सरकार लाने जा रही है, अमित शाह लाने जा रहे हैं। और दोस्तों जानते हैं विडंबना क्या है, ऐसे बिल का भी विरोध किया जा रहा है। सोच रहे दोस्तों इससे पहले 2011-12 के आसपास मनमोहन सिंह एक बिल लाए थे। उस बिल में क्या था कि अगर कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी जो है वो सदस्यता चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसको खत्म करने के लिए मनमोहन सरकार एक बिल लाए थे और उस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था। कहा था कि नहीं, जो अगर कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी अगर 2 साल से अधिक की सजा में जेल जाता है और उसको सजा मिल जाता है तो उसकी जो है सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी भी इसमें सदस्यता खो चुके हैं लोकसभा की। लालू प्रसाद यादव अब कभी जीवन में चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर आता है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों जब संविधान सभा में इस पर डिस्कशन चल रहा था तो उस समय के लोगों ने कभी यह सोचा नहीं था कि आने वाले समय में जब देश अपने 100वें सालगिरह मना रहा होगा, स्वर्णिम काल में होगा, तब कोई ऐसा निर्लज मक्कार टाइप का, अपराधी टाइप का आदमी भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है जो कि जेल में रहने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं देगा, ठीक है ना। और ये ऐलान करेगा कि हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लोग सोचते थे या अगर किसी के ऊपर आरोप लगता था, हम एग्जाम्पल देते हैं किसका, लाल बहादुर शास्त्री का। रेल दुर्घटना होते ही उन्होंने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। हम एग्जाम्पल देते हैं लाल कृष्ण आडवाणी का, जिनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि अब हम आरोप मुक्त होकर ही पार्लियामेंट में आएंगे। हम एग्जाम्पल देते हैं
ऐसे ऐसे और कई नेता हैं जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं। आप इनका उमा भारती जी का एग्जाम्पल देते हैं। उमा भारती एज ए चीफ मिनिस्टर जब उनके ऊपर आरोप लगा तो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद दोस्तों और भी ऐसे कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब जिनकी जेल जाने की बारी आई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। आप लालू प्रसाद यादव का एग्जाम्पल लीजिए, आप जयललिता का एग्जाम्पल लीजिए, आप अभी तत्कालीन में हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल लीजिए। हेमंत सोरेन भी जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, जेल गए, जेल से बाहर आए, फिर मुख्यमंत्री फिर से बने। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसा निर्लज पतित आदमी, मक्कार आदमी मुख्यमंत्री बन गया, जिसके ऊपर शराब घोटाले पर आरोप लगा। जब वो जेल गया तो उसने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और उसने ऐलान कर दिया कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऑल्दो वो जेल से कोई काम कर नहीं पा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद भी उसने 6 महीने तक जेल से सरकार चलाई। कई लोग कोर्ट में भी गए कि माय लॉर्ड जेल से सरकार चल रहा है, इस पर आप कुछ कीजिए। तो जज साहब कहें इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बकायदा 6 महीने जेल से सरकार चलाई। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहा। पूरे दिल्ली में अव्यवस्था फैला दिया इस आदमी ने। और उसके बाद जब इसको बेल मिली और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंडीशंस रखे हैं कि आप सचिवालय जा नहीं सकते हैं, आप कोई मीटिंग ले नहीं सकते हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा का रिस्ट्रिक्शन जब इसके ऊपर लगा, तब इसको लगा कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तब इसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और किसी दूसरे को इसने मुख्यमंत्री बनाया। तब जाके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, तब उनको इस कानून की क्रिटिकलिटी समझ में आया कि ऐसा कानून लाना अब जरूरी है। और इसमें सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री या मंत्री को ही नहीं रखा, इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया कि ऐसा कोई सजा में अगर प्रधानमंत्री गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं और 30 दिन में वो बेल नहीं ले पाते हैं, तो 31वें दिन उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका कुर्सी जो है छिन जाएगा, कोई दूसरा बनेगा। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बिल है और इसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन का मामला है और इसके लिए भी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और 2/3 बहुमत के लिए नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, नितिन नवीन हो, सारे प्रयासरत हैं ही। देख ही रहे हैं हम, दिन रात मेहनत हो रहा है। टीएमसी टूटा, उद्धव ठाकरे टूटे और भी बहुत सारी पार्टियां पाइपलाइन में हैं जो हो सकता है कि आने वाले संसद सत्र से पहले टूट जाएं या तो फिर समर्थन करने की घोषणा कर दें। ये मैं पहले भी एक वीडियो बना के कह चुका हूं कि अगर अपनी पार्टी में टूट से बचना चाहते हो तो समर्थन का घोषणा कर दीजिए और जैसा नरेंद्र मोदी अमित शाह चाहते हैं वैसा ही बिल पास करवाइए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो बिल जो आने जा रहा है, जिसके बाद कोई भी नेता जेल से सरकार नहीं चला पाएगा, आपको ये बिल कैसा लगता है? इस बिल पर आप अपनी राय विचार दीजिए कि भारत में ऐसा बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय श्री राम।